प्यारे बच्चों, कल हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हम आज पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। अगर हम कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लें और उसका ट्रांसपोज करें और वो ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल ही आ जाए, तो इस तरीके का जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है हम उसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम एक सेकंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए सपोज हमने लिया 2 3 3 5। अब आप इसका ट्रांसपोज करें, यहां इसका हमने ट्रांसपोज किया, क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम। दोनों ही मैट्रिक्स सेम है, ए और ए ट्रांसपोज, जिसे हम ए डैश में लिख देते हैं। तो हम कहते हैं कि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह से अगर हम थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स लें, एक और एग्जांपल लें, सपोज हम बी लेते हैं 1 2 3। इसका ट्रांसपोज लें बी डैश, क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बनेगा, फर्स्ट कॉलम बन गया 1 2 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गई यानी 2 4 5, और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गई यानी 3 5 6। अब आप देख सकते हैं कि जो बी डैश है वो बी के ही इक्वल है, यानी ट्रांसपोज करने पर भी कोई फर्क नहीं आया। तो ऐसे सभी मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें आपने एक विशेषता देखी होगी कि जो एलिमेंट 1 2 पोजीशन पर है, जैसे 2 है, वही 2 1 पोजीशन पर होगा 2, 1 3 पोजीशन पर 3 है तो 3 1 पर भी 3 होगा, 3 2 पर देखें हम थर्ड रो सेकंड कॉलम में 5 है तो सेकंड रो की थर्ड कॉलम में भी 5 ही होगा। तो इसलिए इन्हें सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपकी पहचान हो गई कि इन्हें सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो ijth एलिमेंट है और jith एलिमेंट है वो दोनों सेम होंगे, aij और aj सेम होते हैं। दूसरी पहचान है कि a और a डैश सेम होते हैं। अब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा। अगर हम कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लें और उसका ट्रांसपोज करें और ट्रांसपोज करने पर पूरा माइनस का फर्क आ जाए, तो इस तरीके के हम मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे हम यहां पर एक मैट्रिक्स लेते हैं, सपोज हम ए से शुरू करते हैं, तो अब ए का ट्रांसपोज देखें क्या होगा। ए ट्रांसपोज 0 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया -3 0। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये बनेगा 0, ये बनेगा 3, ये बनेगा -3 और ये 0। तो आपने देखा वो किसके बराबर हुआ? -a के बराबर। एक थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, मान लेते हैं इसका नाम b है। इसका ट्रांसपोज लेके देखिए, बी ट्रांसपोज, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए 0 5 7, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दो -5 0 -2 और -7 2 0। अब आप देखें बी डैश में से अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये 0 होगा, ये 5 होगा, ये 7 होगा, ये -5 होगा,
ये 0 होगा, ये -2 होगा, ये 7 होगा, ये -2 होगा, 0 होगा। तो यानी b का जो डैश है या b ट्रांसपोज है -b के ऊपर। तो आप दो एग्जांपल के सहायता से आप देख सकते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और ट्रांसपोज करने पर माइनस का फर्क आ जाए तो उसे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसमें आपने एक बात देखी कि जो एलिमेंट इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो ijth एलिमेंट है वो jith एलिमेंट के इक्वल तो होता है मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन माइनस का फर्क aij इक्वल टू माइनस aj, यानी जो 1 2 पर होगा वही 2 1 पर होगा, लेकिन माइनस का फर्क होगा। 1 2 पर -5 है तो 2 1 पर -5 हो गया। 1 3 पर 7 है तो 3 1 पर -7 होगा। अब इसी में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमें मिलती है कि अगर कभी ऐसा हो जाए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कि i और j सेम हो जाएं, तो इन दैट केस हमें मिलेगा i और j को सेम करने पर ai इक्वल टू -ai। इसको अगर हम इधर ट्रांसफर कर दें 2ai इक्वल टू 0, यानी ith एलिमेंट 0 होगा। इसका मतलब हुआ जो भी एलिमेंट ith एलिमेंट का मतलब जब भी रो और कॉलम का नंबर सेम हुआ, तो जब भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हमें ऐसा मिले जिसमें जो रो का नंबर हो वही कॉलम का नंबर हो, तो वो 0 होगा। आप सभी में देख रहे हैं कि जब ये 1 1 था तो 0 था, 2 2 था तो भी 0 है। इस स्क्वायर मैट्रिक्स में देखिए 1 1 वाला एलिमेंट भी 0 है, 2 2 वाला भी 0 है और 3 3 वाला भी 0 है। तो आप पहचान कर सकते हैं कि अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हर स्थिति में 0 होगा ही होगा। अब इसकी एक कुछ प्रॉपर्टी और हम ध्यान से समझ लें और उसको याद भी रखें। दो प्रॉपर्टीज में स्पेशली ध्यान देना चाहूंगा कि अगर हमें दो स्क्वायर मैट्रिक्स दिए जाते हैं तो उनका सम कैसा होगा और उनका डिफरेंस कैसा होगा। अगर मान लो इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो मैं जानना चाहूंगा कि A प्लस A डैश किस प्रकार का मैट्रिक्स होगा। देन अगर किसी भी मैट्रिक्स के बारे में हम ये जानना चाहते हैं कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है, तो हम उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो मैं A प्लस A डैश के बारे में जानकारी लेने के लिए इसका ट्रांसपोज लेता हूं। कल हमने पढ़ा था कि अगर दो मैट्रिक्स है A और B, A प्लस B का डैश A डैश प्लस B डैश होता है, तो इसका मतलब होगा A डैश प्लस A डैश का डैश। ये भी कल हमारी प्रॉपर्टी थी कि A डैश का डैश A के ही बराबर होता है, यानी कि A प्लस A डैश का जो डैश है वो खुद ही A प्लस A डैश के बराबर हो गया। इसका मतलब आप हमेशा याद रखें कि A प्लस A डैश इज ऑलवेज सिमेट्रिक। ये हमेशा ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमेशा A प्लस A डैश सिमेट्रिक होगा। अब हम जानना चाहते हैं कि A माइनस A डैश कैसा होगा, तो A माइनस A डैश का भी मैं ट्रांसपोज लेता हूं और उसी से मालूम करूंगा ये कैसा होगा। कल वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, A प्लस B डैश, तो फर्स्ट नंबर का हमने डैश लिया माइनस सेकंड नंबर का जो एलिमेंट है उसका भी डैश लिया, तो ये बना A डैश और A डैश का डैश होता है A। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो A माइनस A डैश मिलता है। तो A माइनस A डैश का जब मैंने ट्रांसपोज लिया तो मुझे मिला माइनस ऑफ A माइनस A डैश। इसका मतलब हुआ कि A माइनस A डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो आगे से आप हमेशा ध्यान देंगे
कि a प्लस a डैश हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और a माइनस a डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसी प्रॉपर्टी की हेल्प लेकर बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी हमने देखा a प्लस a डैश सिमेट्रिक है, अगर आप इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सिमेट्रिक होगा, और a माइनस a डैश को अगर मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो हमसे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि एक मैट्रिक्स हमें गिवन है और इसे हम दो मैट्रिक्स के एडिशन की फॉर्म में लिखें और वो मैट्रिक्स ऐसे होने चाहिए कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, तो हम एक क्वेश्चन ये लेते हैं कि एक मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 2 4 6 8 1 और 3 5 7। इसे दो मैट्रिक्स के एडिशन की फॉर्म में लिखना है और उनमें से एक सिमेट्रिक होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो हम लिखेंगे एक्सप्रेस, ये क्वेश्चन है हमारा, A as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। हमने ये पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले ही कि a प्लस a डैश सिमेट्रिक होता है और a माइनस a डैश स्क्यू सिमेट्रिक होता है। हम a डैश फाइंड करते हैं। a डैश क्या होगा? 1 2 4 6 8 1 और 3 5 7। जब हमें a डैश मिल जाए तो आप a प्लस a डैश फाइंड करें। ये रूटीन प्रोसीजर है। a प्लस a डैश क्या होगा? 1 और 1 2, 6 और 2 8, 3 और 4 7, 2 और 6 8, 8 और 8 16, 5 और 1 6, 4 और 3 7, 6 और 14। ये a प्लस a डैश। जब a प्लस a डैश आ जाए तो आप इसका हाफ कर लेंगे, तो हाफ ऑफ a प्लस a डैश फाइंड करें। तो हाफ ऑफ a प्लस a डैश का मतलब है कि 1/2 से हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये बनेगा 1 4 7/2, 4 8 3, 7/2 3 and 7। आप उसको देख सकते हैं कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जो यहां पर है वही यहां पर है, जो यहां पर है वही यहां पर है। यहां लिखेंगे इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों है उसका कारण देंगे हम। एज aij is equal to abi। इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट करते हैं। उसके बाद a माइनस a डैश फाइंड करें। a माइनस a डैश जब आप करेंगे, इनको माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 0, 6 माइनस 2 4, 3 माइनस 4 माइनस 1, 2 माइनस 6 करेंगे माइनस 4, 8 माइनस 8 0, 5 माइनस 1 करेंगे तो 4, 4 माइनस 3 करेंगे 1 आएगा, 1 माइनस 5 करेंगे माइनस 4 आएगा, और 7 माइनस 7 करेंगे 0 आएगा। आप देख सकते हैं ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 होगा और aij इक्वल टू माइनस aj। तो सभी में माइनस का फर्क है तो हम लिख भी देंगे इट। ये चलो हम एक लाइन बाद लिख लें, इसका हाफ कर लेते हैं, a माइनस a डैश का हाफ भी कर लें तो वो भी स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा। तो ये होगा 0 माइनस 2 1/2, 2 0 माइनस 2 माइनस 1/2 2 और 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं।
अब हम लिखते हैं कि इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यों है? एज फॉर ऑल एलिमेंट्स aij equal to minus aj, therefore matrix A can be written as, अब मैट्रिक्स ए को आप लिख सकते हैं हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश की फॉर्म।